तो परस्परम भावयन्तः, हम उस भावना के द्वारा दूसरे की सेवा नारायण समझकर जब करते हैं तो दान से अर्थ की शुद्धि तो होती ही है, लेकिन हमारी तो संस्कृति ये कहती है श्रेय परमावाप्स्यत, उस भावना से मानव को परम श्रेय की प्राप्ति होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म इसलिए श्रेष्ठ है कि इसमें प्रेय और श्रेय दोनों की बात कही गई। आपका घर अच्छा हो, आपके बगीचा अच्छा हो, आपकी संतति अच्छी हो, आपका वस्त्र अच्छा हो, आप ठीक सभ्य दिखाई पड़े, ये सब प्रेय की बातें। प्रेय में सारे संसार की वो बातें आ जाती हैं जो आपको प्रिय लगती हैं, और श्रेय में वो सब बातें आ जाती हैं जो आपके अंतर को प्रसन्न करती। इसलिए हमारी संस्कृति का रथ दो पहियों पे चलता है, एक प्रेय और श्रेय। प्रेय पर चलते चलते अंत तो गत्वा मानव श्रेय की सिद्धि करता है। श्रेय की सिद्धि आत्मानंद की प्राप्ति, अंतर में विराजमान परमात्मा के दर्शन, वस्तुओं के बिना भी ऐकांतिक अवस्था में ध्यान की गहरी अवस्था में जाने के बाद एक दिव्य सुख का अनुभव, यह श्रेय तत्व कराता है। प्रेय तत्व मानव को बाहरी सुविधाओं में जिंदा रखता है, और वो भी आवश्यक क्यों, क्योंकि सारा समाज प्रेय को छोड़ नहीं सकता है। प्रेय के बीच में से विराग जागे तो श्रेय सिद्ध बहुत जल्दी होता है। इसलिए इस देश में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जो पूर्ण प्रेय के शिखर पर बैठे, बुद्ध महावीर जैसे लोग, और जब उनके मन में श्रेय का विचार जागा तो उन्होंने सब कुछ छोड़ा इसलिए कि समाज को शायद ये बताने के लिए कि केवल गरीब आदमी के लिए ही श्रेय तत्व कल्याणकारी है, ऐसा नहीं। दोनों प्रमाण मिलते हैं। एक और चैतन्य महाप्रभु दिखाई पड़ते हैं, दूसरी ओर दिखाई पड़ते हैं रामकृष्ण परमहंस दिखाई पड़ते हैं, समाज से बहिष्कृत ज्ञानेश्वर देव दिखाई पड़ते हैं, निरंतर गृहस्थ जीवन की विभीषिका से संघर्ष करते हुए संत तुकाराम दिखाई पड़ते हैं। अनेक लोग, कुछ लोग अत्यंत संपन्न जीवन में से आए और कुछ लोग बड़े साधारण जीवन से आए। जो लोग संपन्न जीवन से श्रेय मार्ग पर आए, उन्होंने समाज को यह बताया कि अगर वस्तुओं में सुख होता तो मैं क्यों छोड़ता, यदि राज्य में सुख होता तो मैं इसका परित्याग क्यों करता, यदि सेना, प्रासाद, प्रशस्ति, अभिनंदन में सुख होता तो बुद्ध का सिद्धार्थ जीवन क्या बुरा था। लेकिन सिद्धार्थ को अपना सिद्धार्थ जीवन अच्छा नहीं लगा। सिद्धार्थ के मन में विचार जागा, मेरा जीवन बुद्ध का जीवन बनना चाहिए, और उन्होंने जाकर के सबका परित्याग करने के बाद बड़ी कठिन साधना की। संस्कृत में अश्वघोष नाम का एक कवि हुआ और उसने बुद्धचरित नाम का एक महाकाव्य लिखा। जब वो अपने घर से निकले तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और विचार करने के बाद ये सोचा कि मेरा मन बहुत चंचल रहा है, मैंने जगत के सुखों को बहुत निकट से देखा है, इसलिए मुझे ज्यादा साधना करनी पड़ेगी। और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और विचार करने के बाद बारंबार सोचते हैं देह कि मेरा ये देह, अस्थि, मांस, पिंजर, ये सब समाप्त हो जाए। अश्वघोष ने बहुत अच्छा वर्णन किया। यह सने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मांसम प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् काय मनश्चलिष्यते। यह सने शुष्यतु मे शरीरम, मेरा ये शरीर इसी आसन पर सूख जाए तो सूख जाए। त्वगस्थि मांसम प्रलयम च यातु, मेरी त्वचा, मेरी अस्थि, मेरा मांस, ये प्रलय को प्राप्त हो जाए तो हो जाए। लेकिन अप्राप्य बोधम, जो बोध पद है, जो ज्ञान है, वो अप्राप्य है। उसको जब तक मैं प्राप्त नहीं कर लूंगा, काय मनश्चलिष्यते, काय से, वचन से, शरीर से मैं विचलित नहीं होऊंगा, ऐसा बुद्ध ने निश्चय किया। मैं निवेदन ये कर रहा था कि मानव के भीतर के सद्गुण मानव के प्रदान से जागते हैं, दान से जागते हैं। दान केवल अर्थ का नहीं होता है, दान कई बार सहानुभूति का भी होता है। कोई आदमी बहुत बीमार है, आपके पास पैसा नहीं, लेकिन आप यदि दान करना चाहें तो कर सकते हैं। आप उसके पास बैठे और आपने अपना समय निकाला और उसको कहा नहीं आप ठीक हो जाएंगे, आप सुधर रहे हैं, आपके भीतर बड़ी शक्ति है, आप समाज के लिए बड़े उपयोगी व्यक्ति बनेंगे, और आपने 15 मिनट का समय दान किया और एक भले आदमी को, टूटते हुए जीवन को आपने आश्वस्त किया, तो ये भी दान है। वस्तु दे सके, पुस्तक दे सके, ये दान है। और कुछ बड़े बड़े दानी इस देश में हुए जिन्होंने जीवन दान दिया, वो तो बहुत कम लोग होते हैं, सब लोग ऐसा कर भी नहीं सकते। जिन्होंने अपना पूरा समय दे दिया कि हम समाज के लिए ही समर्पित होंगे,
यह जीवन दानियों की परंपरा भगवान आदि शंकराचार्य ने प्रारंभ की, यतियों के रूप में, सन्यासी के रूप में।